ये हिंदू पुत्र संगठन, इन लोगों ने ही शोर मचाना शुरू किया जब ये लाइन आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक उससे मतलब थोड़ा काम हो जाए। सॉरी भी बोला और मेरे सॉरी कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो हंगामा है वो शांत हो जाए। नहीं देखिए, इस गाने के लिए तो मैंने कभी सॉरी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, मतलब थोड़ा ठंडा पड़ जाए, और इस नाते मैंने सॉरी बोला था। मैं बताऊं कि मुझे कुछ धमकी भी आई। पूरे भारत में होते हैं, लेकिन इस बार जो आपके कार्यक्रम की चर्चा हो रही है वो किसी अलग बारे में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे जो इंसिडेंट हुआ है? मैं बहुत काफी शॉक्ड हूँ कि एक ऐसा भजन मैं गा रही थी जो कि महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है, और उस मंच पे बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। माननीय अश्विनी चौबे जी जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, साथ ही साथ सीपी ठाकुर जी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, संजय पासवान जी, शाहनवाज हुसैन साहब जैसे लोग वहां उपस्थित थे। और कुछ लोगों ने हल्ला किया। उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि कौन लोग हैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि कौन लोग थे। वो एक हिंदू पुत्र संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं नागेश सम्राट। तो इन लोगों का ग्रुप था ये हिंदू पुत्र संगठन। इन लोगों ने ही शोर मचाना शुरू किया जब ये लाइन आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके बाद मंच पे बैठे सारे जो नेतागण थे वो भी हरकत में आए। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि किस तरह से पब्लिक को हैंडल किया जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक उससे मतलब थोड़ा काम हो जाए। और मुझे भी लगा कि जिस तरह से पब्लिक उग्र हो रही थी, मुझे इस बात का भय लगा कि अब ऐसा ना हो कि इस प्रोग्राम में तोड़फोड़ शुरू हो जाए या मारपीट हो जाए। इसलिए और अश्विनी चौबे जी ने मुझे एक सम्मान के लिए वहां बुलाया था, अटल विशिष्ट सम्मान, जो कि मैंने जस्ट उस भजन गाने से पहले वो मुझे डिप्टी सीएम साहब ने मुझे दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं चाह रही थी कि इस प्रोग्राम का स्वरूप ज्यादा बिगड़े, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सॉरी भी बोला। और मेरे सॉरी कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो हंगामा है वो शांत हो जाए। लेकिन मैं अभी इस बात को, जो मैंने सारी बातें देखी, उसमें मुझे लगता है कि जो इतने बड़े दिग्गज नेता गण वहां उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इस तरह की हरकत कुछ लोगों ने की है, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कि ये कैसे हो सकता है कि ये भजन जिसको महात्मा गांधी जी ने पास किया हो, ऐसा भजन जो हर पॉलिटिकल प्रोग्रामों में लोग इसको गाते हैं, सुने जाते हैं, उस पे कुछ लोग आपत्ति करें तो उस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पूरा गाना गाती है और बीच में जब लाइन्स आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उसके बाद एक साउंड पीछे का मॉब का सुनाई देता है, फिर कुछ लीडर्स आते हैं आपको कहते हैं कि सॉरी जैसा कुछ कह दीजिए, तो आप क्या सोचती है, ये सॉरी कहने जैसी गलती थी या क्या एग्जैक्टली? नहीं देखिए, इस गाने के लिए तो मैंने कभी सॉरी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये गाना, ये जो भजन है वो तो मतलब इसमें कैसे सॉरी कर सकते हैं? ये तो मतलब देश को एक अच्छा संदेश देता है। इसके लिए मैंने सॉरी नहीं बोला। मैंने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पागलों का झुंड मेरे सामने है, और आपके सामने अगर आप पागल आ जाए तो आप कुछ भी करके उनसे हैंडल करेंगे उसको। और मुझे भी क्योंकि वहां पे इतने बुजुर्ग लोग थे, बहुत सारे मतलब उम्र दराज लोग थे, वो मेरे पास आए और उन लोगों ने कहा कि शायद सॉरी बोलिए। उनका भी उद्देश्य यही था कि सॉरी बोलने से शायद माहौल को मतलब थोड़ा ठंडा पड़ जाए, और इस नाते मैंने सॉरी बोला था। और उस दिन की घटना के बाद ऐसे कुछ है कि आपको कुछ उसका इम्पैक्ट देखने मिला आपके करियर पे या ऐसे कुछ? देखिए, कुछ लोगों ने मतलब मैं बताऊं कि मुझे कुछ धमकी भी आई, जो कि मैंने अपने जो फेसबुक पे है, कुछ लोगों ने कहा कि देवी तुम सुधर जाओ, नहीं तो गांधी जी जहां पहुंच गए हैं तुम वहीं पहुंच जाओगी। इस तरह की बातों को सुनने को मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए काफी दुखद है। और मैं चाहूंगी कि जो हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनको मतलब ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि एक गायिका जो कि अच्छा गाना गा रही है और इस कृत्य से एक महिला का भी आप लोग
असम्मान कर रहे हैं और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की आप बेइज्जती कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने सभी समुदाय के लोगों के साथ वो मिल के चले हैं, उनके साथ उनका भी अपमान है। उनके जन्म दिवस पे इस तरह की ओछी हरकत होना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। एक आखिरी सवाल कि आपको सॉरी कहने बोला और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे थ्रेड्स या कुछ जैसे आपके करियर पे इम्पैक्ट, तो अभी आपकी आगे क्या भूमिका रहेगी आपका, ऐसा कुछ? देखिए, मैं संगीत में हूँ और मैं अपनी संगीत की यात्रा जो है वो तो मेरी कायम रहेगी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है और जो लोग इस देश को प्रतिनिधि कर रहे हैं उन लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को मतलब जैसे पार्टियों में भी उस प्रोग्राम में उस आयोजन में इस तरह के लोगों को जब आपने जो लोग आए होंगे हिंदू संगठन वाले, तो वैसे लोगों को पार्टी को भी दूर करना चाहिए ना, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो देश में बुरी भावनाएं पैदा कर रहे हैं ना, यंगस्टर्स को भी बिगाड़ रहे हैं, भटका रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा, अहिंसा की बात कही। ये बिहार जो है वो गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। उस जमाने में उन्होंने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया और आज ये सब लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, जो गलत भावनाएं भर रहे हैं, भेदभाव भर रहे हैं, वैसे लोगों को पार्टी भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोग अगर पार्टी में वो लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपने जो प्रोग्राम था वो बिहार में हुआ है, अब बिहार की बेटी है, अटल जी ने पहला अपना इलेक्शन बिहार से जीता हुआ है, तो अब बिहार वासियों को क्या कहना चाहिए इस प्रकार के प्रोग्राम, या बिहार की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिहार वासियों को सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं, वो नेतागण हैं, बहुत सारे जो कला प्रेमी है, कलाकार भी बहुत सारे मेरे पक्ष में आए, बहुत सारी जनता मेरे पक्ष में आई। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना देवी के साथ हुई है, हम सभी बहुत दुखी हैं। हाँ, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ जो चंद लोग हैं उन लोगों की हरकत की वजह से ये हम लोगों को शर्मनाक स्थिति बनी है, तो उन लोगों का डेफिनेटली कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और वैसे मैं आप सभी को, सच्चाई यही है कि मेरे चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन 2-4 लोगों के हंगामा करने से या हल्ला मचाने से कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई असर होने वाला है।